जमशेदपुर में घटी घटना और सांप्रदायिक तनाव को लेकर जिस तरह से जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, लगातार इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जमशेदपुर से लेकर रांची तक का यह माहौल लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने जमशेदपुर प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने की शिकायत की और निष्पक्ष कार्रवाई और पूरे मामले की जांच की मांग की। दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी के नेतृत्व में उस कमेटी ने जांच करके पूरे वहां के तथ्य इकट्ठा किए और आज महामहिम राज्यपाल महोदय को उस कमेटी ने सारे तथ्यों से अवगत कराया। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनके उपाध्यक्ष और जहां ये घटना घटी उस कदमा मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष भी थे और सारी घटना से महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया। राज्यपाल महोदय ने सारी घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद चिंता व्यक्त की और उन्होंने आश्वस्त किया कि जिनके भी साथ न्याय हुआ है उनके साथ न्याय होगा। वो चीज़ों को खुद से देखेंगे, जांच करवाएंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जब इस प्रकार का कोई घटना घटती है और जिला प्रशासन ऐसे द्वेषपूर्ण तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट करता है तो कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या सरकार में बैठे लोगों के सह पे ये चीजें होती हैं। सरकार की जिम्मेवारी भी है कि इस प्रकार की चीजें ना हो। ये एक बहुत ही भड़काने वाली कार्रवाई थी। हिंदू समाज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजों को उसने हैंडल किया, नहीं तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, जो भुक्तभोगी है 8 तारीख को मंदिर में अवांछित वस्तु मांस के टुकड़े झंडे पे टांगे गए, लोगों ने जो डिमांड पूरा किया, डिमांड मांगा कि 24 घंटे में अरेस्टिंग हो और आसपास जितने भी अवैध मांस बेचने की दुकानें उनको डिमोलिश किया जाए। प्रशासन के आश्वासन पे भी 24 घंटे में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और वहां मंदिर में भक्त जुट करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उस समय हमले हुए उन पर, पुलिस आई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस पर भी हमले हुए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस और एक समुदाय विशेष के लोगों में वहां लड़ाई की जैसी स्थिति हुई और कार्रवाई भी भुक्तभोगी समाज पे हुई, हिंदू समाज पे हुई। राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि सारी चीजों को वो देखेंगे, अपने स्तर पे चीजों को समझ करके, और जितने लोगों के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई की गई है उनको जल्द से जल्द रिलीफ मिले, इसकी वो चिंता करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने आया था। इस शिष्टमंडल में हमारे पूर्व गृह सचिव श्री जेबी तुबिद, हमारे पूर्व आईजी ऑफ पुलिस श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री प्रदीप वर्मा जी, हमारे जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी, घाटशिला के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण टुडू जी और जमशेदपुर के पार्टी के नेतागण हम लोग आए थे। 9 अप्रैल को जमशेदपुर में जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ और जिस प्रकार से उत्पाती और उपद्रवी तत्वों ने एक मंदिर को और बहुसंख्यक समाज को निशाना बनाते हुए सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न किया है, और इतना ही नहीं, वहां आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, इसकी जांच कराने का हम लोगों ने आग्रह किया है। उसी 8 तारीख की शाम को जटाधारी शिव मंदिर के पास एक महावीर झंडा के खंभे में कुछ आपत्तिजनक वहां मांस के टुकड़े मिले थे। उसके बाद मंदिर कमेटी ने आग्रह किया था कि जो असामाजिक तत्व ने यहाँ पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है उसको 24 घंटे में गिरफ्तारी की जाए, और इस प्रकार मंदिर के पास में जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है उसको प्रशासन रोके। और 24 घंटा प्रशासन ने कहा था कि हम 24 घंटे में कर देंगे। 9 तारीख को मंदिर में लोग बैठे हुए थे 60 की 70 की संख्या में। उसी समय कई उपद्रवी तत्व आकर के उनको पथराव करने लगे और वहीं से 500 मीटर दूर कदमा गणेश पूजा मैदान में
एक संस्था के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा था। वहां से 400-500 की संख्या में यूथ आकर मंदिर पर पथराव करने लगे। और इतना ही नहीं, जब पुलिस रोकी तो वहां पुलिस पर भी पथराव हुआ। 2 घंटे तक युद्ध क्षेत्र के रूप में पुलिस वर्सेस उपद्रवियों का हुआ। तो हम लोग महामहिम से मांग कर रहे हैं कि पूरी घटना की जांच सरकार सीबीआई से कराए अथवा माननीय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से कराए, ताकि जिनकी मंशा थी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा पैदा करने की, वो तत्व जो है वो उजागर हो। इस प्रकार का मांग हम लोगों ने किया है। वही सबसे दुख की बात कहनी पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के इशारे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनका इस घटना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। ऐसे निर्दोष लोगों को सरकार रिहा कराए। हम ये आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के लोगों को दुर्भावना से ग्रस्त होकर उनको कुचलने का काम कर रही है। तो हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया है कि उन्हें बिना शर्त जेल से रिहा कराए, और जब इंक्वायरी सेटअप होगा तो इंक्वायरी में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए सरकार सीबीआई को दे केस या फिर सिटिंग जज माननीय उच्च न्यायालय का, उसको दे करके ये इंक्वायरी कराए। हम झारखंड में को अमन चैन का झारखंड है। यहाँ सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले जो तत्व हैं, जिनका संबंध हो सकता है बाहर के कई ऐसे एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ होंगे, उसको आज उजागर करने की जरूरत है। तो ये मांग हम लोगों ने कहा। और 8 तारीख को तनाव होता है, 9 अप्रैल को वहां पर कार्यक्रम करने की आयोजित इफ्तार पार्टी का प्रशासन देती है। ये भी एक आश्चर्य का विषय से सारे पहलुओं को लेकर के काफी विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया। महामहिम ने सभी बातों को ध्यान से सुना और ध्यान से सुन करके महामहिम ने कहा कि मैं इसको संबंधित पदाधिकारियों से बात करूंगा और सरकार के उच्च पदस्थ लोगों से बात करके और जो कार्रवाई करने के लिए हम उसको अग्रसर करेंगे। रांची से शिव की रिपोर्ट।